इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है चीन। 144 करोड़ की आबादी के साथ चीन इस सूची में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है भारत, जहां कुल आबादी 139 करोड़ है, और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है। यानी इस हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया की कुल आबादी में 18.47% का हिस्सा अकेले चीन का है। भारत की हिस्सेदारी 17.7% है और अमेरिका की हिस्सेदारी 4.25% है। लेकिन जनसंख्या को लेकर इन तीनों देशों की नीतियां अलग अलग हैं। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़े कानून बनाए। वर्ष 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की। ये पॉलिसी 37 वर्षों तक चीन में लागू रही। फिर चीन ने इसमें कुछ नरमी बरती और वर्ष 2016 में सेकंड चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया। आज ये पॉलिसी भी उसने बदल दी है। अब चीन पूरे देश में थर्ड चाइल्ड पॉलिसी लाने वाला है। मतलब लोग अब 3 बच्चों को जन्म दे सकेंगे। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या को लेकर चीन का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। पहले वो जनसंख्या नियंत्रित करना चाहता था और अब वो जनसंख्या बढ़ाना चाहता है। ऐसा अनुमान है कि भारत वर्ष 2027 तक चीन को सबसे ज्यादा आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा, और इसीलिए हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अक्सर चर्चा होती है और विशेषज्ञ इसे जरूरी बताते हैं। यानी चीन जनसंख्या बढ़ाना चाहता है और भारत के लिए जनसंख्या का बढ़ना एक चिंता का विषय है, और इसे लेकर कड़े कानून की चर्चा होती रहती है। वैसे ये चर्चा नई नहीं है। भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करे, तो अमेरिका अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहता है। अमेरिका में लगातार गिरती जन्म दर से विशेषज्ञ परेशान हैं। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका को अब आर्थिक ताकत बढ़ाने के साथ साथ अपनी आबादी भी 33 करोड़ से 100 करोड़ करनी होगी। यानी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले 3 बड़े देशों के सामने आज जनसंख्या को लेकर अलग अलग चुनौतियां हैं, और आज हम इन्हीं चुनौतियों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि जनसंख्या को लेकर दुनिया का नजरिया कितना बदल गया है। हमारे इस विश्लेषण का आधार है चीन में आई थर्ड चाइल्ड पॉलिसी। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि वहां सरकार जल्द थर्ड चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर देगी। इस पॉलिसी के तहत शादी के बाद लोग 3 बच्चों को जन्म दे पाएंगे। दरअसल पिछले दिनों चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों की एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक बैठक हुई, जिसे पोलित ब्यूरो भी कहा जाता है। आपने भारत में भी ये शब्द सुना होगा। इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद थे। इसमें यह कहा गया कि चीन में राष्ट्रीय जन्म दर लगातार गिर रही है और ये 1% के आसपास हो गई है, जबकि चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है। इसे देखते हुए ही थर्ड चाइल्ड पॉलिसी को लेकर चीन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यानी अब ये नई नीति जल्द वहां लागू हो जाएगी। यहां यह समझना भी जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने वाला चीन अब जनसंख्या क्यों बढ़ाना चाहता है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है चीन में जनसंख्या वृद्धि की दर में ऐतिहासिक गिरावट। अनुमान है कि चीन की आबादी का पीक वर्ष 2025 से 2030 के बीच आएगा। इस दौरान चीन की आबादी 145 करोड़ से 150 करोड़ के बीच रह सकती है, लेकिन इस पीक के बाद चीन की जनसंख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। वर्ष 1979 में जब चीन वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था, तब चीन की राष्ट्रीय जन्म दर 5.9% थी। लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वर्ष 1990 आते आते राष्ट्रीय जन्म दर 1.7% रह गई। वही वर्ष 2016 में जब चीन सेकंड चाइल्ड पॉलिसी लाया, तब भी कोई फर्क उस नीति का नहीं पड़ा, और कितनी राष्ट्रीय जन्म दर रही वो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। चीन की राष्ट्रीय जन्म दर तब घटकर सिर्फ 1.3% रह गई, जबकि भारत की राष्ट्रीय जन्म दर की बात करें तो ये 2.2% है। अब यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए राष्ट्रीय जन्म दर कम से कम 2.1% होनी चाहिए, लेकिन चीन की है 1.3%। यानी गिरती जन्म दर चीन के लिए चिंता का विषय है। इसे आप चाहें तो कुछ और आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। वर्ष 2016 में चीन में 1.79 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया। वर्ष 2016 में इसके 3 वर्ष बाद यानी वर्ष 2019 में
इसमें गिरावट आई और तब चीन में 1,46,00,000 बच्चों ने ही जन्म लिया। फिर वर्ष 2020 में यह गिरावट जारी रही, तब एक साल में 1,20,00,000 बच्चों ने ही जन्म लिया। 60 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि चीन में इतने कम बच्चे पैदा हुए। इससे पहले वर्ष 1961 में चीन में 1,20,00,000 बच्चों ने जन्म लिया था। तब के हिसाब से यह संख्या ज्यादा मानी जाती है। दूसरा कारण है कामगारों की घटती संख्या। किसी भी देश की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि वहां की कुल आबादी में 15 वर्ष से 60 वर्ष के लोगों की संख्या ज्यादा हो। चीन में इस उम्र की श्रेणी के लोगों की आबादी तेजी से घट रही है। पिछले 10 वर्षों में इस उम्र के लोगों की हिस्सेदारी चीन की कुल आबादी में 70% से कम होकर लगभग 63% ही रह गई है, जबकि बूढ़े लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2010 में चीन की कुल आबादी में 13% लोग बूढ़े थे, लेकिन वर्ष 2020 में यह आंकड़ा बढ़ा और 18.7% लोग बूढ़े हो गए। यानी चीन में राष्ट्रीय जन्म दर गिर रही है और तेजी से चीन बूढ़ा हो रहा है। इसी वजह से चीन में कामगारों की आबादी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। बड़ी बात यह है कि किसी भी देश के लिए बूढ़ा होना उसके अस्वस्थ होने का संकेत होता है और यही वजह है कि आंकड़े चीन को चिंतित कर रहे हैं। हालांकि आज आपको यह भी समझना चाहिए कि जनसंख्या को लेकर चीन का इतिहास क्या रहा है। 1960 के दशक में चीन में बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी। तब वहां बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा था। इस सूखे की वजह से वर्ष 1959 से 1961 के बीच 3 करोड़ लोग, जी हां 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। इस सूखे के बाद ही चीन के विशेषज्ञों ने कहा था कि अगर चीन में आबादी को नियंत्रित नहीं किया गया तो इतने सारे लोगों के लिए खाना पैदा करना और उन्हें नौकरी देना संभव नहीं होगा। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण को चीन ने गंभीरता से लेना शुरू किया। चीन में जनसंख्या को लेकर दुनिया की सबसे विवादास्पद नीति की शुरुआत वर्ष 1979 में हुई। तब चीन वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था। इस नीति के तहत एक बच्चे को जन्म देने की ही इजाजत थी। ये नीति चीन में वर्ष 2016 तक लागू रही और चीन का कहना है कि इस नीति की मदद से उसने लगभग 37 वर्षों में 40 करोड़ बच्चों के जन्म को रोक दिया। सोचिए, अगर ये बच्चे जन्म लेते तो आज चीन की आबादी 170 से 180 करोड़ के बीच होती। चीन अपने लक्ष्य में तो सफल रहा, लेकिन वर्ष 2016 में उसे यह एहसास हुआ कि लगातार घटती जन्म दर उसे बूढ़ा बना देगी और इसी को देखते हुए उसने वर्ष 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी। लेकिन पिछले 5 वर्षों में इस नीति का कोई खास असर नहीं दिखा और अब यही वजह है कि चीन आज 3rd चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ रहा है। हालांकि यहां यह भी समझना जरूरी है कि चीन की 2nd चाइल्ड पॉलिसी सफल क्यों नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण है वहां लोगों की शादी और बच्चों में खत्म होती रुचि। चीन में अब काफी युवा शादी नहीं कर रहे हैं। वहां कई प्रांतों में युवाओं के बीच शादी नहीं करने का एक ट्रेंड सा बन गया है। बड़ी बात यह है कि युवाओं को नौकरी के लिए भी वहां संघर्ष करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए चीन में पुरुषों को 60 और महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र में रिटायर करने का दबाव सरकार पर बढ़ गया है। अनुमान है कि वर्ष 2036 तक चीन ने रिटायरमेंट नीति नहीं बदली तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे। इससे नए लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, अगर दबाव में चीन ने ये रिटायरमेंट नीति अपना भी ली तो उसके सामने इन लोगों को रिटायरमेंट पेंशन देना एक बड़ी चुनौती होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के लिए इतना पेंशन फंड जुटा पाना बहुत मुश्किल होगा। यानी आज जनसंख्या को लेकर चीन का रुख पूरी तरह बदल गया है। अब वो जनसंख्या घटाना नहीं, बढ़ाना चाहता है और इस रेस में वो अकेला नहीं है। अमेरिका भी इसी रेस में। अमेरिका में विशेषज्ञों और कई रिपोर्ट्स का कहना है कि अमेरिका को आर्थिक तरक्की के साथ साथ अपनी आबादी को भी बढ़ाना होगा। अमेरिका में जन्म दर की बात करें तो 112 साल के रिकॉर्ड
निचले स्तर पर पहुंच गई है जन्म दर। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका में कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय जन्म दर 2.1% थी और इतनी जन्म दर को आदर्श माना जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन ये जन्म दर 1.6% हो गई है इस वक्त अमेरिका में। अमेरिका के अलावा यूरोप के भी कई देशों में जन्म दर गिर रही है। इटली में तो पहली बार लगे लॉकडाउन के दौरान जन्म दर में करीब 22% की गिरावट दर्ज की गई। जी हाँ, इटली की बात करें, यानी ये देश अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं और इनमें से कुछ देशों ने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। जैसा दक्षिण कोरिया ने जन्म दर बढ़ाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इसके बावजूद अनुमान है कि 2067 तक दक्षिण कोरिया की आबादी कम होकर 3 करोड़ 90 लाख रह जाएगी और लोगों की औसत आयु 62 वर्ष होगी, यानी दक्षिण कोरिया बूढ़ा देश बन जाएगा। हालांकि अगर भारत की बात करें तो भारत के सामने आज चुनौती जनसंख्या को बढ़ाना नहीं बल्कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से दिए अपने भाषण में कहा था कि भारत को जनसंख्या विस्फोट से कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग छोटा परिवार रखते हैं वो देश के विकास में भी योगदान देते हैं और ये भी देशभक्ति है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मानते हैं कि परिवार नियोजन भी अपने आप में देशभक्ति है, लेकिन इसके बावजूद आज भारत जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा है। वर्ष 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश की आबादी थी लगभग 36 करोड़, लेकिन आज ये 100 करोड़ बढ़ गई है। सोचिए, पिछले 73 वर्षों में 100 करोड़ आबादी बढ़ गई है हमारे देश की, और ये अधिक आबादी भारत के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक देश की संसद में 35 बार, जी हाँ 35 बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल पेश हो चुका है, लेकिन आज तक ये बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाया है। दिसंबर 2018 में भी बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने संसद में जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश किया था, जिसे 125 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कभी विचार नहीं किया गया। 1970 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशें हुई और इमरजेंसी के दौरान अमानवीय तरीके से लोगों की नसबंदी भी की गई, लेकिन ये कोशिशें असंवैधानिक थीं, इसलिए लोगों का समर्थन इन्हें कभी नहीं मिला। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन के लिए हम दो हमारे दो का नारा भी दिया। इस नारे ने चर्चा भी बटोरी, लेकिन इसका भी प्रभाव नहीं दिखा। इसके अलावा फिल्मों के माध्यम से भी लोगों को इस पर जागरूक करने की कोशिशें हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज जहां भारत जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अनेक विकल्पों पर विचार कर रहा है, तो अधिकतर देश जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। ये वो देश हैं जो पहले जनसंख्या नियंत्रण चाहते थे, लेकिन अब इनका नजरिया बदल गया है। क्यों बदला है इन देशों का नजरिया, इन्हें 4 पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो पहला पॉइंट है, 1960 के दशक में दुनिया में भोजन का गंभीर संकट था। भारत और चीन जैसे देशों में भूखमरी और कुपोषण आम बात थी। ऐसे में आबादी को इसका सबसे बड़ा कारण माना गया था, लेकिन 1970 के दशक में भारत की हरित क्रांति ने यह साबित किया कि खाद्यान्न और खाद्य उत्पादन को बिना जमीन के विस्तार के कई गुना बढ़ाया जा सकता है। आज के आधुनिक दौर में दुनिया कुल आबादी से ज्यादा लोगों का पेट भरने में सक्षम है। इसीलिए आबादी बढ़ाने को आज कई देश, जिनके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, वो सही मानते हैं। दूसरा पॉइंट है लेबर सप्लाई। ज्यादा आबादी का मतलब यह भी है कि उस देश के पास कामगारों की एक बड़ी फौज होती है। आर्थिक तरक्की के लिए कामगारों की एक बड़ी फौज होनी जरूरी भी है। अमेरिका और चीन के इतिहास से ये साफ है कि उनकी आर्थिक तरक्की तब ज्यादा हुई जब उनकी जनसंख्या बढ़ी। तीसरा पॉइंट, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे वो फिर उतनी ज्यादा सेविंग्स यानी बचत भी करते हैं। इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और विकास के लिए पूंजी की कभी कमी नहीं पड़ती। और चौथा कारण ये कि जितनी बड़ी आबादी उतने ज्यादा उपभोक्ता
और उतनी ही ज्यादा मांग यानी डिमांड। उदाहरण के लिए भारत को ही लीजिए। हालांकि भारत के लिए आज जनसंख्या नियंत्रण सबसे जरूरी है, लेकिन हमारे देश की राजनीति इस विषय को गंभीरता से कभी नहीं समझ पाई। आज हमने इस पर विशेषज्ञों से भी बात की है, उनका इस पर क्या मत है, अब आप वो सुनिए। देखिए, दुनिया भर में ये देखा गया है कि अगर आपका बर्थ रेट एक सर्टेन नंबर से कम हो जाए, जो मान लीजिए 2 बच्चे पर कपल, तो उस समाज की जो पॉपुलेशन है ओवर टाइम वो कम होती जाती है। चाइना में आज की तारीख में क्या हो गया है, चाइना की जो फर्टिलिटी रेट है इस समय जापान के बराबर हो गया, और जापान जो कि माना जाता है बहुत ही एजिंग सोसाइटी है, वहां तो बुजुर्ग ही रह गए हैं मेजॉरिटी। ओके, चाइना का अब फर्टिलिटी रेट इस समय 1.4 के आसपास चल रहा है शायद, जो कि 2 से बहुत कम है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जितने आपके पॉपुलेशन एजिंग हो रही है उतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि देखिए आगे जाकर के यही बच्चे तो जवान होते हैं और नौकरियां करते हैं। जब ये नौकरियां करते हैं तो ये सरकार को टैक्स देते हैं। जब सरकार पे टैक्स आता है तो उसी टैक्स का पैसा लेकर के सरकार जो समाज के पेंशन में लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनकी पेंशन और हेल्थ केयर के लिए सरकार खर्चे करती है। अब अगर आप मानिए कि आपकी वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स आप सरकार ज्यादा नहीं कलेक्ट कर पा रहे। अब आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे, परंतु आपके जो एल्डरली एज के हैं, 60 साल से ऊपर आप मानिए, जिनको पेंशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है, आपको वो सब बेनिफिट्स देने हैं, तो आप कैसे दोगे? तो आप अपनी पॉपुलेशन जो एल्डरली है, जिनको आपकी कमिटमेंट है, एक्चुअली पेंशन तो आपका प्रॉमिस है सरकार का, राइट, हेल्थ केयर भी जो सरकार का प्रॉमिस है, वो सरकार अपनी ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाएगी। अब इसके चलते ये एक बहुत बड़ा रेडिकल क्राइसिस है देशों में काफी। परंतु चाइना का ये रीसेंट मामला निकला है। देखिए, चाइना ने क्या करा था, चाइना ने पिछले 40 साल से अपनी एक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी करी हुई थी। उससे चाइना को यह तो फायदा हुआ कि चाइना की आज की तारीख में उन वर्षों में पॉपुलेशन कम रही, जिसके चलते उसने पॉवर्टी रिडक्शन इत्यादि जल्दी कर लिया, राइट। नहीं तो आज जो चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, अगर सिंगल चाइल्ड पॉलिसी ना होती चाइना में, तो चाइना की पॉपुलेशन अंदाजन करीब 2.2 से 2.5 बिलियन होती आज की तारीख में। तब सोचिए चाइना कितना गरीब देश होता। परंतु चाइना ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल तो कर ली, पर उसका अब उल्टा इफेक्ट ये हो गया है कि उसकी वर्किंग एज यंग पॉपुलेशन कम है। इसके चलते चाइना ने 5 साल पहले अपनी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी बदली, 7 साल पहले, और कहा कि चलिए अब हर कपल 2 बच्चे पैदा कर सकता है, अलाउड है। नहीं तो होता था 1 से ज्यादा पे फाइन पड़ेगा, अब हुआ 2 करिए। पर पिछले 7 वर्षों में चाइना ने यह देखा है कि उन्होंने जो 2 बच्चों का भी अलाउ किया कपल को, मदर को, कि आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसके चलते भी अभी भी बर्थ रेट गिरता जा रहा है। तो इसलिए चाइना ने अब कहा ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो 3 भी चाहेंगे शायद, तो उन्होंने 3 का ओपन कर दिया है। तो इस सब के पीछे बेसिक प्रॉब्लम है चाइनीज सोसाइटी की, जिसे कहते हैं ओल्ड हो जाना। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जापान, जिसको आज की तारीख में माना जाता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजिंग सोसाइटी के जापान में, वैसे ही हालात चाइना के हो गए हैं। चाइना की प्रॉब्लम ये होगी कि चाइना विल गेट ओल्ड बिफोर इट गेट्स रिच। देखिए, बाकी देश अमेरिका, जापान, डेनमार्क वगैरह, ये सब पहले अमीर हो गए, इसके बाद वहां पर फर्टिलिटी रेट कम हुए, ओके। बट चाइना का हाल वो नहीं होगा। चाइना पूरी ओल्ड हो रही है, इसकी जनरेशंस, विदाउट गेटिंग रिच। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है चाइनीज सरकार के सामने। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि चीन अपनी जनसंख्या को लेकर गंभीर हो रहा है, लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। इसलिए आज जब चीन 3 बच्चों की नीति लेकर आया है और अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहता है, तब भारत को भी इस विषय पर गौर करना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ठोस कदम उठाने चाहिए। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, जिसे देश की जनसंख्या नियंत्रित नहीं होती, वो देश कभी स्थिर नहीं रहता और उस देश में आए दिन नए नए संकट और मुश्किलें बढ़ती रहती हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.